यूपी की सियासत में जाति का बोलबाला एक तल्ख सियासी हकीकत है। यहां चुनावी कामयाबी की इबारत जाति समीकरणों की स्याही से ही लिखी जाती है, रची जाती है। लेकिन जातीय अंगणित के नियम वक्त बीतने के साथ ही बदलते भी रहते हैं। चुनावी जंग में जब कोई जाति फार्मूला बेअसर साबित होने लगता है, तब उसे नए सिरे से धार देने की दरकार होती है। उसमें बदलाव की जरूरत होती है। इसकी बानगी है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला पीडीए फार्मूला, जो लोकसभा चुनाव में तो हिट रहा, लेकिन उपचुनाव में फ्लॉप साबित हुआ। इस फार्मूले में पड़ी दरार की मरम्मत के लिए सपाई खेमा क्या रुख अख्तियार करता है, कैसी तब्दीली करता है, इन सवालों के जवाब से ही सूबे में सपाई साइकिल की रफ्तार की दशा और दिशा तय हो सकेगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले की उपयोगिता की, उसकी प्रासंगिकता की और उससे जुड़े तमाम पहलुओं की। गौरतलब है कि कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के दौर में उनकी पार्टी का वोट बैंक का समीकरण हुआ करता था कि MY, यानी M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव, मुस्लिम यादव गठजोड़, और इसे ही आधार बनाकर उसमें बाकी जातियों को जोड़कर सपाई साइकिल उत्तर प्रदेश की सियासत में तेज रफ्तार दौड़ती रही थी। हालांकि साल 2014 में शुरू हुए मोदी युग के बाद इस सपाई फार्मूले ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी और नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता की रेस में पिछड़ती रही। लेकिन पार्टी की कमान संभालने के बाद से ही सपा मुखिया अखिलेश यादव नए नए प्रयोग करते रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने एक और खोज की, पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोटरों को जोड़कर एक पीडीए, ये एक नया फार्मूला तैयार किया। ये नया जाति समीकरण जो गुलदस्ता था, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खोजा। इस नए किस्म की जाति गुणा गणित ने लोकसभा चुनाव में तो भाई कमाल कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग को लागू किया, उसे अमल में लाई और उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने अपना परचम फहरा दिया था। 2007 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। यूं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ही प्रयोग शुरू कर दिए थे, लेकिन इसको औपचारिक शक्ल तब मिली पहली बार जून 2023 में, पिछले साल, जब पीडीए फार्मूले को ही प्राथमिकता देने के बाबत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर से बयान दिया था। और उस वक्त उन्होंने यह दावा भी किया था कि उनका यह पीडीए ही एनडीए को परास्त करेगा, उसका मुकाबला करेगा, उसे हराएगा। और आम चुनाव में इसी पीडीए फार्मूले को आजमाया अखिलेश यादव ने, तो उनकी पार्टी ने 33.59% का वोट शेयर हासिल किया और 37 संसदीय सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। जबकि इससे पहले 2004 में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 35 सीटें मिली थी और तब उसका वोट शेयर था महज 26.74%। तो जाहिर सी बात है, सीटें भी बढ़ी और वोट शेयर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। कहा गया कि बीजेपी इस पीडीए फार्मूले की कोई काट नहीं खोज सकी, इसलिए उसे नुकसान उठाना पड़ा, खामियाजा भुगतना पड़ा। और आम चुनाव में मिली कामयाबी के बाद से ही सपाई खेमे ने पीडीए समीकरण को धार देने की मुहिम छेड़ दी थी। पार्टी ने पीडीए को न्यू इंडिया के लिए नया पैगाम बताया था और इसे सामाजिक एकजुटता का सकारात्मक आंदोलन करार दिया था। साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उसमें पूरी दमदारी के साथ इसी पीडीए को लागू करने का संदेश और संकेत भी दिया था। पीडीए की धार उसको तेज करने के लिए संविधान, आरक्षण और सांप्रदायिक सौहार्द सरीखे मुद्दों के जरिए बीजेपी सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव का जब ऐलान हुआ, उसके बावजूद जब प्रत्याशी तय किए जा रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन करते वक्त पीडीए की कसौटी का ही ख्याल रखा, उसका ही पालन किया। सिर्फ ओबीसी, दलित और मुस्लिम चेहरों पर ही दांव लगाया। सवर्ण जाति के जो पार्टी के नेता थे, ऐसे प्रत्याशियों से पूरी तरह से परहेज किया गया। 3 ओबीसी, 2 दलित और 4 मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया अखिलेश यादव ने, जिनमें से सिर्फ
दो ही चुनाव जीत सके। हालांकि पीडीए के तहत जो चुने गए थे, जो ये प्रत्याशी थे, इनके परिवारवाद का कनेक्ट भी एक मुद्दे के तौर पर सुर्खियों में छाया था, क्योंकि अखिलेश यादव के भतीजे सफाई परिवार के तेज प्रताप यादव, इसके अलावा सपा के पूर्व सांसद की बेटी, पूर्व सांसद की बहू, पूर्व विधायक की पत्नी, वर्तमान सांसद की पत्नी, वर्तमान सांसद के बेटे, ऐसे तमाम चेहरे थे जिनको मौका दिया गया। यानी वो सभी परिवारवाद से जुड़े हुए थे, उस डोर से जुड़े थे। और इसी वजह से विरोधियों को भी समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका भी मिल गया। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया, ओम प्रकाश राजभर ने तो बाकायदा तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है, इसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। खैर, उपचुनाव वाली 9 सीटों पर जो वोट हुए थे, वोट पड़े थे, उसके वोटिंग पैटर्न पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी से छिटक गया था। तो मुस्लिम जो वोट बैंक है उसमें भी जबरदस्त सेंधमारी नजर आ रही। और इसकी वजह से जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन 2 सीटों पर अपना परचम फहराया था, कुंदरकी और कटेहरी, ये भी सपा ने गंवा दी। और कानपुर की सीसामऊ जो विधानसभा सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी की जो जीत का मार्जिन है वो 8000 के करीब सिमट कर रह गया। तो सपा का गढ़ माने जाने वाली जो करहल सीट है, वहां पर जीत का जो मार्जिन है, जीत का अंतर है, वो 14,725 वोट तक जा पहुंचा। जबकि साल 2022 में 2 साल पहले ही अखिलेश यादव जब इसी सीट से चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को उन्होंने 67,504 वोटों के बड़े मार्जिन से मात दी थी। उससे बेहद घट गया, काफी कम हो गया जीत का मार्जिन। दरअसल जो बीजेपी आम चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ गई थी, उसने इस बार पीडीए का अपनी तरफ से एक एंटीडोट भी तैयार किया था। पीडीए के जवाब में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा बुलंद किया। ये बेहद कारगर साबित हुआ। तो बीजेपी ने इसके साथ ही पी और डी, पीडीए के पी और डी यानी पिछड़ा और दलित, इन्हें तो तवज्जो दी, इन्हें खूब मौका दिया, लेकिन ए से जो अल्पसंख्यक था यानी मुस्लिम जो थे, जो सपा जिनको तवज्जो दे रही थी, उनसे परहेज किया। इसे रिप्लेस किया बीजेपी ने अगड़े से। 4 ओबीसी, 2 दलित और 3 सवर्ण, इन पर दांव लगाया। एक ओबीसी चेहरे को एनडीए की सहयोगी रालोद के टिकट से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था। और भगवा खेमे का ये जो प्रयोग था, पिछड़ा, दलित और अगड़े वाला, ये कारगर रहा। लोकसभा चुनाव में 41.37% वोट हासिल करने वाली बीजेपी को इस उपचुनाव में 7 जो सीटों पर हुए हैं, वहां पर 52% के करीब वोट पाने में कामयाबी हासिल हुई। उसके 7 प्रत्याशी तो जीत ही गए थे। साथ ही करहल सीट पर भी जो सपाई जीत हुई, वो जो उसका आंकड़ा था, जैसे बताया, वो पहले बहुत ही घट गया पहले से। 31 साल बाद बीजेपी ने मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। तो 33 साल बाद सपा का गढ़ कटेहरी सीट अंबेडकर नगर जिले की, इसे भी जीत लिया। यूं तो बीजेपी ने सपाई पीडीए की काट के लिए अपनी तरफ से युद्ध स्तर से कई प्रयास किए थे, बहुआयामी प्रयास किए थे, लेकिन कई और वजह भी रही जिसने इस फार्मूले की हवा निकाल दी। मसलन पीडीए पर परिवारवाद तो हावी नजर ही आया। इससे कार्यकर्ताओं में सही संदेश नहीं गया, क्योंकि मौका मिला सिर्फ बड़े नेताओं के परिवार के लोगों को, परिजनों को। लोकसभा चुनाव में सपाई जीत में बड़ा योगदान था दलित वोटरों का, उसके पक्ष में वो लामबंद हुए थे। लेकिन इस उपचुनाव में पीडीए के तहत शामिल यही जो डी फॉर दलित, इन वोटरों में, इनके बड़े हिस्से में सेंधमारी हो गई। उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया, वहीं चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, उसकी वजह से दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी से छिटक गया, दूर हो गया। हाशिए पर भले ही पहुंच गई हो बीएसपी, लेकिन उसने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट काटे और दलित वोटरों का एक चंक, एक बड़ा हिस्सा उसके साथ भी गया। सपा मुखिया ने उपचुनाव में मिली हार पर जब प्रतिक्रिया दी थी तो उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए थे, कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और यह भी कहा था कि असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी लिखी और पीडीए जारी रखने का संकेत दिया। लेकिन सियासी विश्लेषक मानते हैं कि आम चुनाव में पीडीए के जिस चक्रव्यूह ने बीजेपी को मुश्किल में डाला, उसे संकट से घेर दिया था, उसी पीडीए फार्मूले में अब दरार नजर आने लगी है। और वैसे भी जब किसी चुनावी फार्मूले की रंगत फीकी पड़ने लगती है, तब उसमें जरूरी बदलाव करना
वक्त की मांग होती है। सफाई खेमे के लिए भी यह लागू होता है नियम। जरूरी है उसके लिए कि आगामी चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए नए सिरे से व्यूह रचना करें। यही वक्त का तकाजा है। और अगर बीजेपी से मुकाबला करना है सपा को बेहतर तरीके से, कारगर तरीके से, तब तो ये बदलाव बेहद जरूरी हो जाते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासी गतिविधियों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।